खुदावंद यीशु मसीह के बाइस बरकत नाम में आप सबको सलाम और ख़ास तौर पे आज के दिन की मुनासबत से ईद क़यामतुल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो जी उठा और ये हमारे ईमान की कुव्वत और ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये उसका फजल है कि उसने इसका इंतज़ाम किया ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। मैं भाई सिरल जैकब और उनके साथ तमाम तर टीम के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद इन सबको अपने जलाल के लिए इस चैनल के वसीला से कुदरत के साथ मामूरी के साथ इस्तेमाल करें। आए हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए क्या पैगाम रखता है। इसको बहुत से जावियों के साथ, बहुत से रुखों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन आज जिस तौर से खुदा का कलाम मेरी स्पिरिट में, मेरी रूह में मौजूद है और अनाजील मुबारक की रोशनी में खास तौर पर यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में से जो बात मैं देखता हूँ और जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती, तहरीक मिलती है, आए हम इस पर कुछ देर के लिए गौर करें। जब हम इस पैगाम को देखते हैं तो मैं इसके लिए जो टाइटल अपने दिल में रखता हूँ वो ये है, द हार्ट ऑफ रिजन जीसस एंड द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठे हैं उनका दिल क्या है और इंजील का मरकज महवर दिल जो है वो क्या होना चाहिए। आए हम देखें। जब हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील को देखते हैं तो 20वां बाब जो है वहां पे हमें खाली कब्र नजर आती है और पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है। और यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत अपनी इब्तिदा ही से, ये पैगाम जो है अपनी शुरुआत ही से हमें ये बात बताता है कि पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है। मसीह के जी उठे जो जोर और मसीह की जी उठी कुदरत जो है वो लुढ़के पत्थर पर गालिब है, वो बंद पत्थर पर गालिब है, वो खाली कब्र पर गालिब है, वो मौत पर गालिब है। और ये हमें बहुत बड़ी एक उम्मीद जो है नजर आती है। सो पत्थर जो है वो लुढ़काया जा चुका है। आपकी जिंदगी में कोई भी जो पत्थर है, आपके पास ये उम्मीद है कि आपका फाते नजात दहिंदा जो है, फतमंद जो नजात दहिंदा है, वो आपकी जिंदगी के हर तरह के पत्थर को लुढ़काने की कुदरत रखता है। सलीब का जो पैगाम है और जी उठे मसीह का जो पैगाम है वो यही है। वो अपनी इंतहाई बुनियाद में, अपनी इंतहाई शुरुआत में आपको ये खास बात बताता है कि जो पत्थर है वो लुढ़काया जा चुका है। और ये इसलिए है क्योंकि मसीह जी उठा है। जो जी उठा मसीह है वो आपकी जिंदगी, वो कलीसिया के तमाम तर काम में, कलीसिया की तमाम तर खिदमतों में अपनी जी उठी कुदरत से वो तमाम तर पत्थरों को लुढ़काने की कुदरत रखता है। यही जी उठी कुदरत का जोर है। तो मेरे अजीजों, जब हम इस हवाले में थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम 20वें बाब की चंद एक सुर्खियों को देखेंगे कि कहाँ पे जी उठा मसीह जो जाहिर होता है, जिससे हमें मसीह का एक दिल जो है वो नजर आता है, उसकी तवज्जो, उसके अंदर जो एक ख्वाहिश है, डिजायर है, वो क्या है? द डिजायर ऑफ द रिजन लॉर्ड। हम देखते हैं 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं 19वीं आयत में तो वो शागिर्दों पर जाहिर होता है, लेकिन उससे पहले वो बागबान के तौर पर मरियम को दिखाई देता है और मरियम तो उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन वो उससे फिर उसको अपने आप को उस पर जाहिर करता है। जब हम 19वीं आयत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हफ्ता का पहला दिन शाम के वक्त जब शागिर्द बैठे हैं पर दरवाजा बंद है, यीशु बीच में आ खड़ा हुआ है। तो जो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है, अजीजों, हमें हर इस अपीयरेंस में, मसीह के ज़हूर में जो पहल नजर आती है वो यीशु की नजर आती है। यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह पहलकार है। जी उठे मसीह का एक दिल ये है कि वो अपने आप को जाहिर करना चाहता है, वो अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करना चाहता है, वो इस दुनिया पर अपने आप को जाहिर करना चाहता है और वो गैर कौमों पर अपने आप को जाहिर करना चाहता है। और इमाल की किताब में आने वाले टाइम्स में आप देखते हैं कि उसने अपने आप को जाहिर किया है उन पर जो कलीसियाओं को दुखों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। साउल उसकी एग्जाम्पल है, गैर कौमें, कर्नेलियस जैसे लोग और बहुत से और। मसीह अपने आप को, अपनी कुदरत को उन पर जाहिर करता है। जब हम आगे जाके देखते हैं, जब तूमा शक करता है तो 26वीं आयत के बाद हम देखते हैं कि यीशु ने आकर
बंद दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। जी उठा मसीह ऐसा दिल रखता है कि दरवाजे बंद भी होंगे तो वो अपने आप को आप पर, आपकी जिंदगी, आपके हालात में, आपकी कलीसिया में, आपकी गैदरिंग में जाहिर करने की ख्वाहिश रखता है। जी उठे मसीह की पहलकारी हमें इसमें नजर आती है। He wants to appear in your life। तो आए हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, अपने हालात में उसको इनवाइट करें, इस कवी ईमान के साथ, एतकाद के साथ कि वो तो बंद दरवाजों में, बंद हालात में अपने आप को जाहिर कर सकता है। और जो हमें बड़ी एक इंस्पायरिंग, तहरीक बख्श बात नजर आती है वो ये है कि वो अपने आप को जाहिर करने में पहल करता हुआ दिखाई देता है। आपको कहीं पर भी शागिर्दों की ख्वाहिश नजर नहीं आएगी, शागिर्दों की डिजायर नजर नहीं आएगी, बल्कि जहां जहां वो बेइत्तेकादी का शिकार है, रिजन क्राइस्ट, झूठा मसीह जाहिर होता है ताकि उनकी बेइत्तेकादी का इलाज करे। और ये वो पैगाम था जो अमाल की कलीसिया ने कैच कर ली। अगर आप इसको मुफस्सराना तौर पर देखें और इसको इसके मतन का, अमाल की किताब के मतन का जायजा लें और नए अहदनामे का जायजा लें, तो आप ये देखेंगे कि उनके पैगाम में, उनके इंजीली पैगाम में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मनाती है। क्योंकि वो अगर वो जी उठा है तो इसी में हमारी उम्मीद है। कब्र के पत्थर के लुढ़काए जाने में और मसीह के जिंदा होने में और जिंदा होकर जाहिर होने में हमारी उम्मीद है। हमारे पास सबूत है। कलीसिया के पास यीशु की मनाती का सबूत मौजूद है। और मेरे अजीजों, ये उसका हार्ट है कि इंजीली पैगाम में जी उठे मसीह की मनाती हो। ये जो जी उठा मसीह है, ये मुर्दा कौमों को, मुर्दा जिंदगियों को, मुर्दा हालात को जी उठी कुदरत से जिंदा कर सकता है। इसलिए अमाल की किताब में अगर आप पतरस का पैगाम देखें, अगर आप पौलुस के पैगामात को देखें, आप ये जानेंगे और आप देखेंगे कि वो यीशु की जो जी उठा है मनादी करते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपके सामने तीसरे बाब की 15वीं आयत पढ़ूंगा। वो कहता है, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया हम इसके गवाह हैं। तो मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, और आज के दिन जब हम खुदावंद के जी उठने की मनादी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हमारे पास उम्मीद का पैगाम मौजूद है। हमारे पास ये पैगाम मौजूद है कि हम कौमों को, लोगों को, अजीजों को, साथियों को, खानदानों को ये बताएं कि हम वहां पर मसीह को नहीं देखते जहां पर कब्रें मौजूद हैं, जहां पे बंद कब्रें मौजूद हैं, जहां पर कत्बे मौजूद हैं, जहां पर टॉम्ब्स मौजूद हैं, बल्कि हम ये जानते हैं कि वो जी उठा है, क्योंकि उसकी कब्र का जो पत्थर है वो झुका हुआ है। और ये हिस्ट्री में, तारीख में एक अजीब खुदा की कुदरत का काम है। सो ये वो मसीह है जो जी उठा है, जो आज भी आपकी जिंदगी में, आपके हालात में, आपकी गैदरिंग में, आपके ख्वाब में, आपकी रोया में, आपके जागते हुए, आपकी कलीसिया में अपने आप को जाहिर कर सकता है। गुज़श्ता अयाम में, सालों में, पिछली डेकेड्स में बहुत सी बशारती इबादतों में खुदावंद यीशु मसीह का और थ्रू आउट द हिस्ट्री उसका ज़हूर देखा गया है। और उसके जी उठने का सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि वो आपकी जिंदगी में, जब आप उसे दावत देते हैं, जब वो आपकी जिंदगी में आता है, तो वो मसीह का मिजाज पैदा करता है। वो मसीह अपनी कुदरत को पैदा करता है, वो मौत से करता है, वही मौत से, उसी तरह के मौत से, उसी तरह की शिफाएं, उसी तरह की जिंदगियों के बदलाव जो तब हुए जब बाइबल मुकद्दस का नया अहदनामा तहरीर किया गया। ये उसके जी उठने का और उसके जी उठी कुदरत का सबूत है। सो आज खास तौर पर इस जी उठी कुदरत को मनाने के दिन, जब हम मसीह की उस जी उठने की कुदरत की मनादी कर रहे हैं, मसीह मौदा की हम मनादी कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा गया कि वो मरेगा, वो दफन होगा, वो जी उठेगा। तो मेरे अजीजों, आज आपके लिए, मेरे लिए ये पैगाम मौजूद है कि हम अपनी मनादी में, हम अपनी गवाही में खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करें और बहुतों को बताएं कि वो जी उठा है। वो आपके बंद दरवाजों में जाहिर हो सकता है, और ये उसका हार्ट है। ये उसका ऐसा हार्ट नहीं है जिसे हमने अपने अल्फाज की नोक, जो उसकी नोक पलक संवार कर डिजाइन किया है, बल्कि ये उसका वो हार्ट है जो हमें गॉस्पेल में, अंजीली बयान में हमें उसके ज़हूर से खुद नजर आता है।
वो इसमें पहल करता हुआ दिखाई देता है। मेरे अजीजों, जी उठे मसीह का डिजायर, ख्वाहिश ये है कि वो अपने आप को जाहिर करे। और अगर कलीसिया में, ईमानदारों की जमात में जिंदगियां उस उम्मीद को खो बैठी हैं, शायद उसके जी उठने, उसके खुदावंद होने के जोर और उसकी हस्ती की कुदरत, उसकी हस्ती की हैयत पर वो भरोसा नहीं रख पाती, वो अपने हालात में से बाहर निकलने के लिए खुदावंद की कुदरत तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही, उनको ईमान में एक बार फिर से आग की जरूरत है। मैं आज आपको ये दावत देना चाहता हूँ, इस चैनल के तवस्सुत से, ये पूरा चैनल जो है ये आपको दावत दे रहा है। अजीजों, आए हम खुदावंद यीशु मसीह को जो जी उठा है, जो मुकाशफा में जी उठे और जोरावर और फातेह खुदावंद, बादशाह के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के तौर पे दिखाई देता है, उसे दावत दीजिए, उसे इनवाइट करें, उसे कहे तू आ हमारे हालात में अपनी जी उठी कुदरत को जाहिर कर। जहां कहीं चीजें, हालात मुर्दा है, बदन मुर्दा है और रिश्ते मुर्दा है, खुदावंद आ और अपनी जी उठी कुदरत से हमें मामूर कर, हमें जिंदा कर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।